कौन मर गया? तेरा सगा जो तू कह रही है बारात नहीं आएगी? सब मर गए मेरे, सब मर गए, कोई नहीं बचा मेरा। अरे मुझे भी मार दिया। अब फिर की औरत ये है ना, ये जुबान तेरे भाई और तेरे भतीजे की मुकर गए। जैसे तुझे जायदाद से हिस्सा देने से मुकर गए थे, अब शादी से मुकर गए। अरे ये जो पत्थर बन के, ये जो मूर्त बन के, बुत बन के बैठी है, इसका भी सोचो, इसका भी सोचो। कौन लेके जाएगा इसे? कौन लेके जाएगा? मैं तो किसी को, अरे मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। अरे सारी जिंदगी की शराफत देखना भी जो कमाई थी, अरे गई पानी में। अरे मैं तो मर गया। क्या हो गया अब्बू, इतना शोर क्यों डाला? मैं क्या मसला हो गया? पूछो क्या नहीं हुआ। अरे हुआ क्या है, बताएंगे? अरे अब तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वलीद ना आया, कयामत आ गई। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ है बताए ना मुझे। हमारी बदबख्ती, बस हमारी बदबख्ती के मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए कि मैंने वलीद पे एतबार कर लिया। अरे इसके खानदान में कर लिया एतबार। वो अरे वो जो खुद ही रिश्ता हो के भी बहन का हिस्सा मार गया। अरे जिसका भाई साहब तो बेटा भी तो सबूलिया होगा, उस पर क्या एतबार करना? नहीं आ रहा वलीद अंकल। अरे लुट गए। अच्छा संभाल। अरे तुम्हारे खानदान ने लूटा, बता रहा हूँ तुम्हें। आप बात चलिए, आप बात चलिए। मोबाइल यहीं भूल गए। 25 मिस्ड कॉल्स। हॉस्पिटल जाती हूँ, मॉम का सामान भी रख लेती हूँ। अरे जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे क्या करना है वो सोचे ना। अरे शहजादे, हम तो ना आगे करे ना पीछे के, बीच दरिया में गर्क कर दिया, डबो दिया हमें। अब इस बदनसीब बदबख्त इस जन्म जली को कौन ब्याएगा? अरे बोलो। रहने दे अब्बू, आप ही को खुशफहमी थी कि रिश्ता हमारे लिए बहुत मुबारक साबित होगा। और अम्मी, आप भी बहुत खुश हो रही थी ना कि मैके के साथ आपके राब्ते बहाल हो जाएंगे। और वो जो अंदर दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, उसके तो ख्वाबों का शहजादा आ रहा था। अब क्या करें? मायूसी और रोने पीटने के अलावा कोई चारा है हमारे पास? इस मूसा की वजह से ना हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। रूसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम क्या करने जा रही थी? तो और क्या करूं मैं जोया? सबकी बातें सुन रही हो तुम? सबको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। हम कितना जलील हो गए सबके सामने, और अब्बू कितनी तजलील हुई है उनकी। अम्मी कितनी मायूस और शर्मिंदा थी, और आप ही के ससुराल वाले कितने ताने देंगे हमें। कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया जोया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी शादी नहीं होगी तो
मेरे माँ बाप जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए मुझे मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। भरोसा, मैं मानती हूँ तुम जो कह रही हो वो सब सच है, लेकिन इन बातों की वजह से खुद को खत्म कर देना ये तो बुज़दिली है ना। देखो, जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत करना उसने इस बात का किसी को हक नहीं दिया। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम्हारी अम्मी ना, है ना? तुम यही कहती हो ना? तो आज अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे सच बताना, क्या उस बहादुर औरत की बेटी होने का हक रखती हो तुम, जिसने तमाम तर मुश्किलात, परेशानी और मुसीबतों के बावजूद इस तरह बुज़दिली की कोशिश नहीं की? तुम्हारे मर जाने से तुम्हारी अम्मी को सुकून मिल जाएगा, तुम्हें ये लगता है ना? बिल्कुल गलत लगता है। तुम तो मरकर दरगोर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी अम्मी जिंदा दरगोर हो जाएंगी, और जिंदा दरगोर होना बहुत अजियतनाक होता है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे शर्म आ रही है खुद पर। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी से मैंने अपनी बुज़दिली पर काबू पाना सीखा, और तुम उसने ही ना पहचाना, लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। उम्मीदें रेज़ा रेज़ा, बेहतर है कि मर जाना। क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा। हो ज़ालिमा, हो ज़ालिमा। लागी रे लागी रे लागी रे तुझसे लगन। ठीक कह रही थी तुमसे। मेरे ससुराल वालों से मुझे कभी सुकून मिला ही नहीं, ना सुकून ना इज्जत। अरे पहले दिन से तस्लीम ही नहीं किया उन्होंने मुझे दिल से, इसीलिए तो उरूसा। अरे अंकल, अरे क्या क्यों परेशान हो रहे हैं? किसी एक बंदे के ना आने से कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना, और ना हुई है। उरूसा बहुत अच्छी लड़की है, परवरदिगार ने उसके नसीब में कुछ बहुत अच्छा लिखा है, बता रहा हूँ मैं आपको, आप परेशान ना हो। अंकल भाई ठीक कह रहे, हम सब लोग आपस में ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? और सब आपकी परेशानी समझ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें अल्लाह की कोई मसलहत हो। आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मंडे से जाना शुरू करूंगी, मिसेस वलीद का बैच लगाकर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिसेस वलीद का बैच लग जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहादुर बना दिया है, इसीलिए तो डट गया था। हाँ, सबको मेरी बात मानना पड़ी। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बेटा, लेकिन ये औलाद बहुत जालिम होती है।
तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ बेटा। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आंटी, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं इस वक्त, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मैं जानती हूँ तुम जोया को पसंद करते हो, फिर भी तुमसे जोया की बजाय उरूसा की बात कर रही हो। सोचो सोचो जरा कितनी मजबूर होंगी मैं। तुम चाहो तो बाद में जोया से शादी कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस इस वक्त इस कयामत की घड़ी को टाल दो बेटा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुर्बानी का बकरा बनने के लिए मेरा बेटा रह गया है। हाँ, जरूर तुम्हारी कोई चालाकी है इसमें। नहीं नहीं अम्मी, कसम उठा ले, ये सामने खड़ा है, बिलाल पूछे इससे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा जाती फैसला। जाती फैसला? तुम्हारा जाती फैसला मेरी जूती। अरे तुम्हारे फैसले करने के लिए ना अभी जिंदा हूं मैं, मरी नहीं हूं। और सुनो, ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता, नहीं करने दूंगी मैं। अम्मा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हम निकाह में शिरकत करने आए थे, उल्टा ये निकाह हमारे गले पड़ता जा रहा है। ये गजब खुदा का। ये लोग ना एक नंबर के धोखेबाज हैं। इनकी ये बड़ी बेटी, इसकी आशिकी खा गई मेरे बड़े बेटे को, और ये छोटी, ना जाने क्या बात हो गई ऐसी कि बारात दरवाजे तक ही नहीं आई। अल्लाह माफ कर दे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि लोग ब्याने ही नहीं आए हैं। तौबा तौबा, ऐसी ठुकराई हुई लड़की के लिए क्या मेरा चांद सा बेटा रह गया? हाँ? अम्मी प्लीज, खुदा का खौफ करें, हमारे घर में भी बहन है। अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता? सही कह रहे हैं बिलाल, खुदा के वास्ते ये हमदर्दी करना बंद कर दे तू। अरे अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो कि उसकी बारात दरवाजे तक ही ना आए। तौबा तौबा। अरे बड़ी ने क्या किया था, वो भी खाली हाथ लटकाते आ गई थी, और ये छोटी, तौबा तौबा। बस बस, बहुत हो गया। ये कंगले फुकरे लोग अपनी बेटियों का बोझ ना ऐसे ही सरों से फेंकते हैं। बस बस। आंटी, मैंने ही बिलाल से कहा था कि उरूसा से निकाह कर ले। अरे ये क्या क्या कह रही हो? हाँ? अरे क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो तुम? हमने तो ये सोचा है कि तुम्हारा और बिलाल का जो है वो। आप जो सोचती हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं वो नहीं सोचती। उरूसा मुझसे लाख दर्जे अच्छी और बेहतर है। अच्छी और बेहतर? ना भाई ना, अभी तो पिछले वादे पूरे नहीं हुए हैं। इन फकीरों के पास ना अपनी बेटियों को देने के लिए कुछ नहीं है। बस भाई बस, बहुत हो गया, अब और नहीं रुक सकते हम। चल भाई, चल चल चल, तू चल यहाँ से। प्लीज, मैं निकाह का फैसला कर चुका और निकाह किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप लोग भी बैठे। ओ भाई, क्यों तावले हो रहे हो तुम? तो तुम्हारे घर वाले ही नहीं मान रहे तो क्या फायदा? हमारा मसला है ना, निपट लेंगे। जाओ यार यहाँ से। शहजाद, अगर ये निकाह ना हुआ जो तुम चाहते हो, उसके लिए मैं कभी नहीं मानूंगी, चाहे कयामत आ जाए।
आपको बता रहा हूं, याद रखिए, अगर अब भी आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर नहीं जाऊंगा, सारी उम्र यहीं रहूंगा घर दामाद बनकर। और आप जानती हैं, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाऊं। मौलवी साहब आ गए बिलाल, निगाह की तरफ चलो। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम इनका चेकअप कर। जी प्लीज, थैंक यू। भाई भीनी, आपकी बेशुमार कॉल्स आई हुई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकाह था आज आपका। नहीं जा सका। तो अब चले जाएं। अभी वक्त गुजरा है, दिन तो वही है ना। आप बता दीजिएगा क्या हुआ था। लेकिन मामा। मॉम की फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनके पास हूँ। आप जाएं। अगर आज आप नहीं गए ना तो पूरी जिंदगी के लिए आप उरूसा को खो देंगे। आप जाएं, निकाह करके आए। भाई सोचिए मत, जाएं। थैंक यू सो मच बीनी। आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हें कितना गलत समझता रहा। इट्स ओके, आई एम योर सिस्टर। नाउ गो। मामा का ख्याल रखना प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अम्मी जो आपको कहना है कह लें, निकाल लें अपने दिल की भड़ास, लेकिन खुदा का वास्ता है दुनिया के सामने ये सब बातें ना करें। मजाक उड़ाएंगे लोग, आपका बेइज्जती करेंगे। तू मुझे इस बंद कमरे में अगर ये सोच के लाया है कि मैं तेरी बात मान जाऊंगी और समझ जाऊंगी तो ये तेरी भूल है। मैं नहीं समझूंगी और मैं इससे उस मामूली लड़की की शादी तो हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्मा ठीक कह रही, जोया की जगह उरूसा तो कभी भी नहीं ले सकती। अरे अम्मी ने कहा हो लेने देना, बात की बाद में देखी जाएगी। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा तो इसकी बिलाल की बाद में शादी करवा देंगे जोया से, असली वाली। हाँ ठीक है, जब निकाह पढ़वा लो ना तो जल्दी से घर वापस आ जाना। चल। अम्मी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही? कहाँ जाऊंगी? घर जा रही हूँ। मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। खुदा का वास्ता है, जहाँ इतनी देर रुकी है थोड़ी देर और रुक जाए, मेरी खातिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाँ, वैसे भी इस निकाह के चक्कर में तुमने घर में तो कुछ पकाया नहीं और भूखा मरने का तुम्हारी बेटी का कोई इरादा नहीं है। अरे इन लोगों की ड्रामेबाजियां खत्म होंगी तो कुछ खाने पीने को मिलेगा ना, और खाना भी क्या, जहर है जहर। वैसे भी कसम खुदा की मेरे हलक से तो पानी की एक बूंद नहीं उतर रही है। ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, लग रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। अरे क्या कर रहे अम्मी, क्या कर रही हैं? क्या हो गया? मोहसिन, काश काश मैं तेरे इस मनूस ससुराल ना आई होती और ना आके ये सब कुछ तमाशे देखती मैं। और तू जिस मामूली लड़की से शादी करना चाह रहा है ना, अरे तेरी भूल है। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? अरे एक हीरे को ठुकरा रहा है। जोया हीरे से कम नहीं है। आपका वो जो हीरा है ना, उसी के कहने पर शादी कर रहा हूं मैं ये। अम्मी अब फैसला हो चुका है, आप भी सब्र करें। चले मोहसिन भाई। चलो अम्मा। चले। मेरा दिल। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दिल को। चले उरूसा, मोहसिन भाई ने मौलवी को बुला लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो, चलें प्लीज। पागल मैं नहीं,
पागल तुम बन रही हो जोया। बिलाल सिर्फ तुम्हारा है और ये गिल्ट मुझे मार देगा। मैंने कौन सा उसके साथ निकाह किया हुआ है, और अगर यूं ही किसी को पसंद किया जाए तो उस पर हक नहीं जताया जा सकता। और वैसे भी मैंने कौन सा उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई प्लान बनाया था। कुछ बातें बोली नहीं जाती जोया, समझी जाती है। और मैं जानती हूँ कि तुम बिलाल को दिल से पसंद करती हो। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नथिंग। ओके, अब चलें? चलो उठो। इससे बेहतर था कि तुम मुझे मर जाने देती। इससे अजियतनाक मौत क्या होगी जोया, जिससे मैं रोज जीऊंगी और रोज मरूंगी। मैं जानती हूँ जोया, तुम मेरी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही हो, लेकिन ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं खुश रहूंगी। प्लीज, अभी भी वक्त है, ये सब कुछ रोक दो। ये गलत है, प्लीज रोक दो। अरे भाई, क्या हो रहा है? जल्दी करो, मौलवी साहब आ गए। चलो चलो, आ जाओ जल्दी। जी चलो ना, अब देर हो रही है, प्लीज। और सबकी मुश्किलें कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगी। खुदा के लिए अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। अच्छे बच्चों की तरह हाँ कह देना और चुपचाप से साइन कर देना, प्लीज। चलें? कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। तुम ये सब करके अजमत के मीनार पर चढ़ जाओगी और मैं जिल्लत का ढेर बन जाऊंगी। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, ठीक है? बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। चलो, अब देर हो रही है, चलो प्लीज। आज निकाह तो हो रहा है, मगर ये मामला चलने वाला नहीं है। अपनी सास को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये बिलाल, इस पर ये जो हमदर्दी का बुखार आया हुआ है ना, बहुत जल्द उतर जाएगा। तब याद कर करके रोएगा जोया को। हाय, जोया के बारे में क्या क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, सब बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारी बात मान ली है जोया। अब तुम भी मान जाओ कि मैं सच्चा आशिक हूं। दरिया में डूब जाता या जहर खा लेता, तब भी ऐसी अजीयत ना होती जैसे इस जीने से मिल रही है। जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजारने का सोचा ना था, और तुम मुझे मजबूर करी हो कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रहूं। प्यार तुझसे किया, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ, मुझे छोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा। ओ जालिमा, ओ जालिम, लागी रे तुझसे लगन। ओ जालिम, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। ओ जालिमा, दुल्हे साहब, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आओ, बैठो। क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो। खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या। अपने हो जो पराए, गैरों से शर्माना क्या। क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ, मुझे छोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा। ओ जालिमा, ओ जालिम, लागी रे
अच्छा अंकल, इजाजत है तो मौलवी साहब को बुलाओ। हाँ हाँ बोलो, आए वही कहाँ रह गए अब? डॉक्यूमेंट दिखा दें पहले। ये क्या हो रहा है? फुप्पो, ये सब क्या हो रहा है फुप्पो? निकाह हो रहा है और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो ये क्या कह रही है? फुप्पो ये निकाह, मैं कुछ देर लेट हुआ और आपने यहाँ पे कुछ देर? तुम इसे कुछ देर कहते हो वलीद? 6 घंटे से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं बताओगे? मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अरे आंटी संभाले खुद को, वो क्या कहना चाहता है सुन तो लेना। नहीं सुनना मुझे कुछ, इससे खा दफा हो जाए यहाँ से, मुझे नहीं देखती इसकी शक्ल। झूठ कहा था मुझे, झूठा वादा किया था कि वालिदैन को मना के लेकर आओगे। कहाँ है भाई भाभी? कहाँ है वो? बताओ मुझे, क्यों आए हो अकेले तुम? पप्पू मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई झूठ नहीं बोला, प्लीज मेरी बात तो सुन। नहीं सुन तुम्हारी कोई बात। अरे क्या हो गया तो? अरे आपदा बेगम होने वाले दामाद को थप्पड़ जड़ दिया तुमने? बावली हुई हो क्या? अरे जब तक वो आया नहीं था तो मैं रशी और शौक के दौरे पड़ रहे थे, अब आ गया तो पूरी बातें नहीं सुन रही उसकी। पूरी बात तो सुनो। क्या बेटे बताओ क्या मसला है? पप्पा जान मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। हम तो आने के लिए तैयार हो गए थे, वक्त पे आने वाले थे, लेकिन अचानक से मॉम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो बेहोश हो गई। इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गया। मैं बेनिश को हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ पर आया हूँ अपना वादा निभाने। भाई साहब वो का वो आप जानती हैं कि डैड को एंजाइना का अटैक हुआ था, वो अभी तक बेड रेस्ट पर हैं, वो रिकवर नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह, क्या सारे के सारे घर को हार्ट अटैक हो गया? अल्लाह खैर करे। वैसे अरे सिमी जी, हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है किसी भी वक्त। नहीं बेटा, हमें तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है। बीमारी पर क्या बात करनी है? हाँ, अरे लगी तो नहीं सोच? अरे हाँ भाई, लो बेटा तुम चलो, शाबाश है। अब असली दूल्हा आ गया। वलीद पानी बीनी वलीद कहाँ है? घर? कौन से घर? किधर गए? मुझे अकेले छोड़कर क्यों गए? मॉम अकेले कहाँ हैं आप? मैं हूं ना आपके पास। वलीद ने कहा था तुम्हें यहाँ आने को। मुझे कह रहे थे तुम मॉम के पास आ जाओ, मैं थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। उसने ऐसा क्या काम किया है कि वो थक गया है? पता नहीं मॉम, आप चेंज कर लें, आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। हमें तो चेंज करना था वलीद के निकाह के लिए। जाना था मगर नहीं जा सके। आपकी शानदार प्लानिंग, सॉरी, आपकी बीमारी की वजह से। अगर मैं मर गई तो तब तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। नाराज
उदास क्यों हो रही हैं? क्या आप बीमार नहीं है? वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक था तो आपने मुझसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां मंगाई क्यों? वो तो नॉर्मल था। सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या तुम बोलती जा रही हो। लो भाई, कौरमे बिरयानी की तो सभी ने तारीफ की, खाना तो हो गया, तो अब बताओ वो रुखसती की तैयारी करो। रुखसती? मगर सलीम, मगर क्या भाई, निकाह हो गया तो बस रुखसती भी आज ही होगी। और अभी जान, वो फुप्पो से रुखसती की तो बात नहीं हुई थी। अरे बेटा, तुम और तुम्हारी फुफ्फो बातें तो बहुत सी हुई, तुम दोनों के दरमियान पूरी कोई भी नहीं हुई है। अब देखो ना, तुम तो पता नहीं कैसे निकाह पढ़वाने भी आ गए, छुआरे भी नहीं लाए कोई। मैं कहना ये चाह रहा था कि अब देखो ना, कल को तुम्हारे वालिदैन तुमसे ये कहें कि तुम ये निकाह खत्म करो, तो तुम तो कर दोगे। फर्मा बरदार बच्चे, अब तुम्हारी फर्मा बरदारी के चक्कर में मेरी बच्ची के नसीब टूट गए तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना उसकी। है आपको मुझ पर एतबार होना चाहिए। मैंने निकाह किया है, निभाकर भी दिखाऊंगा। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल तुम इसे तलाक दे दो? भाई मैं तो कहती हूँ कि रुखसती आज ही होनी चाहिए, बल्कि अभी। शुक्रिया जम्मी जी। वलीद, देखो ये इनकार का वक्त नहीं है, और अभी रुखसती कर लो, कल छोड़ जाना, इन लोगों की बेयकीनी भी खत्म हो जाएगी। और यार देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और उरूसा बेचारी का सोचो, सुबह से उस बेचारी पे क्या गुजर रही है, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग उसके सामने। मोहसिन, मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, डैड घर पे बीमार है। अगर इन हालात में इसे ले गया तो। अरे जो आज होगा वही कल होगा ना, क्यों खुद को टेंशन में डाल रहे हो? कर गुजरो एक काम। बस करें आप लोग प्लीज। ना आप लोग रखना चाहते हैं, ना यही साथ ले जाना चाहते। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? किससे कहूं? इस जिल्लत से बेहतर था कि मैं मर जाती। बच्ची जज्बाती है मेरे बेटा, मैं समझाता हूँ तुझे। बेटा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरी दूरअंदेशी है, तुम्हारी आइंदा आने वाली जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कर रहा हूँ। अरे एतबार नहीं है ना इन लोगों का, धोखे खाए हैं बड़े। चलो, अगर आज तुम्हें ये यहां से नहीं ले जाना चाहता तो फिर इसे तुम्हें तलाक देके निकाह खत्म करके जाना होगा बस। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वेलकम।
रशीद चाचा, रशीद चाचा। सलाम को वलीद बाबा। वालेकुम सलाम। वलीद बाबा, मुझे बता देते तो मैं दुल्हन बीबी की तैयारी के लिए कुछ कर लेता। नहीं नहीं, बस सब कुछ बहुत अचानक हुआ। बस आप इन्हें मेरे कमरे में ले जाएं। किसी चीज की जरूरत हो तो रशीद चाचा को बता देना। मैं मामा के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। ओके, मैं आता हूँ। आए बेटी। आइए दुल्हन बीबी, आइए। ये है वलीद बाबा का कमरा। दुल्हन बीबी, यहाँ बेल लगी हुई है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप बेल बजा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आप आराम करें।